नमस्कार। आप सभी को फूलदेई त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। फूलदेई उत्तराखंड का प्रमुख लोक पर्व है। इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार चैत्र महीने की संक्रांति को बसंत के आगमन, प्रकृति की पूजा और नई फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। फ्योली, बुरांस, कुइराल आदि रंग बिरंगे फूलों से सजे खेतों व जंगलों से गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे शाम होते ही फूल चुनकर फूलकंडी भर देते हैं तथा सुबह बच्चे चुने फूलों को गांव के घर घर की दहलीज पर चढ़ाते हुए घर की खुशहाली की कामना के गीत गाते हैं। चैत्र मास में ही विवाहिता महिला अपने मायके से भाई या अन्य रिश्तेदार के आने का इंतजार करती रहती है कि वे मेरे पास आएंगे तथा बसंत में लगी खुद को मिटाएंगे तथा मायके पक्ष से पिता या भाई कलियो या भेटोली लेकर अपनी बेटी व बहन के ससुराल जाते हैं। उत्तराखंड में फूलदेई या फूल संक्रांति या बसंत के आगमन के बारे में अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से हम बात करेंगे फ्योली रौतेली की लोक कथा के बारे में। कहा जाता है सोरीकोट के नामक एक गांव में एक बहुत सुंदर सी लड़की फ्योली रौतेली रहा करती थी। वह प्रकृति प्रेमी थी। वह अपने पिता नागू सौर्याल की एकमात्र संतान होने के कारण बड़े लाड प्यार से पाली गई थी। एक बार फ्योली अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने गई। सबने पानी भरा और वापस आने लगे, लेकिन फ्योली रुक गई। तब उसकी भेंट एक राजकुमार से हुई। राजकुमार और फ्योली को एक दूसरे से प्रेम हो गया। जब ये बात फ्योली के पिता नागू सौर्याल को पता चली तो नागू सौर्याल गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने फ्योली को धक्का दिया, जिससे गिरकर चोट खाकर फ्योली की मौत हो गई। फ्योली की मृत्यु पर नागू सौर्याल को बहुत ही दुख हुआ। फ्योली स्वर्ग पहुंची तो सारे देवताओं को भी फ्योली के लिए दुख हुआ। तब इंद्र ने फ्योली को वरदान दिया कि धरती पर उसे कोई नहीं भूल पाएगा। चैत्र मास में उसकी पूजा होगी, वह फ्योली का फूल बनकर धरती पर उगेगी। जबकि एक दूसरी लोक कथा के अनुसार फ्योली की शादी हो जाने के बाद फ्योली को मायके की याद सताती है और फ्योली मायके की खुद में बीमार हो जाती है और धीरे धीरे फ्योली अपने प्राण त्याग देती है। और फ्योली की अंतिम इच्छा होती है कि फ्योली को उसके मायके में एक निश्चित पहाड़ पर दफनाया जाए। उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार फ्योली को एक पहाड़ पर दफनाया जाता है और वहीं पर फ्योली का फूल उगता है, जिसे गाँव वाले फ्योली मानकर आज भी पूजते हैं। तो ये थी फ्योली के बारे में लोक कथाएं। आपको भी ऐसी कोई लोक कथा ज्ञात हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।